नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कल है 7 अक्टूबर और कल है स्नान दान की पूर्णिमा, जो कि अश्विन पूर्णिमा है। और इसके अगले दिन 8 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। लेकिन कार्तिक स्नान की जो विधि है वह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक है, यानी कि अश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। और कार्तिक स्नान के बाद तुलसी पूजन का विधान है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरे कार्तिक महीने में आपको तुलसी पूजन किस प्रकार से करनी है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान करना, तुलसी पूजन करना तथा दीपदान करना सबसे उत्तम धार्मिक कर्मों में से बताया गया है। सबसे अधिक पुण्य यदि कार्तिक के महीने में किसी कर्म से प्राप्त होता है तो वो है प्रातःकाल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी पूजन और दीपदान करने से। सबसे पहला नियम है स्नान का। इसके बाद आप सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा और इसके बाद तुलसी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजन के लिए 1 लोटा जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, कुछ लाल पीले जो भी पुष्प आपको मिल जाए। नैवेद्य चढ़ाने के लिए थोड़े से आप मेवे, बतासे इत्यादि रख सकते हैं। घंटी रखिएगा, 1 दीपक या फिर इससे अधिक यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार दीपदान के लिए दीपक रखिएगा। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। प्रतिदिन दीपदान के लिए नया दीपक लेना है। यहाँ पे मैंने धातु का दीपक लिया है, लेकिन जब आप दीपदान करेंगे तो आप मिट्टी का ही दीपक लेंगे। तुलसी जी, आप आंगन वाले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो कि हम कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करके इनका दान तुलसी विवाह पर करेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से तुलसी लगानी होगी, क्योंकि आंगन की तुलसी को दान नहीं किया जाता है। और प्रातःकाल पूजा की जो विधि है, उससे पहले आपको बता दूं कि जहाँ भी आपने तुलसी की वेदी स्थापित की है, तुलसी जी की स्थापना की है, उस स्थान को पहले साफ कर लीजिएगा। तुलसी की वेदी को धो लीजिएगा। अर्पण अगर आप लगाने की सुविधा हो तो अर्पण लगा लीजिए। पुष्पों से रंगोली बना सकते हैं तो रंगोली। पूरे कार्तिक के महीने में प्रयास कीजिएगा कि आपकी तुलसी जी बहुत सुंदर से सुसज्जित रहे, सुंदर से सजाकर तुलसी की वेदी को रखना है। इसके बाद सबसे पहले तुलसी मैया को जल अर्पित करेंगे, माता को तिलक लगाएंगे। तो तिलक के लिए सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है। केवल एक ही दिन ऐसा होता है वर्ष भर में जब तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो है तुलसी विवाह का दिन, जो कि कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। तो पीले या सफ़ेद चंदन का आप तिलक लगाइएगा तुलसी जी को। कार्तिक मास में जो आप स्नान, पूजन व दीपदान का संकल्प लेते हैं, तो वो सारे कार्य आपके सुबह 4:30 बजे तक पूर्ण हो जाने चाहिए। 4:30 बजे तक आपका स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके बाद आप घर की पूजा जो भी आपको करना है वो करें। जल चढ़ाने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प में ऐसा कोई विशेष नहीं है कि यही पुष्प चढ़ेगा। आपको लाल, पीला, सफ़ेद जो पुष्प मिल जाए, आप सभी प्रकार के पुष्प तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। बात करेंगे दीपदान के समय का, तो सुबह को जो दीपदान किया जाता है वो भी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में किया जाता है। और शाम के समय जो आप दीपदान करते हैं वो दीपदान भी आपको सूर्यास्त के बाद एकदम अंधेरा जब हो जाए तब करना चाहिए, तभी दीपदान का फल प्राप्त होता है। अब तुलसी जी को हमने जल अर्पित किया, तिलक लगाया, पुष्प चढ़ाया। अब बारी है माता को नैवेद्य चढ़ाने की। तो प्रतिदिन जो आप कार्तिक मास में तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य में आप मिश्री, बतासे, मेवे कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद फिर हम तुलसी के समक्ष दीपदान करेंगे। दीपदान जब भी करिएगा तो दीपक रखने से पहले थोड़े से पुष्प या अक्षत रख लीजिएगा नीचे, या काले तिल रख लीजिएगा। इसके ऊपर से दीपक रखें, फिर दीपक की थोड़ी सी अक्षत, पुष्प, चंदन से पूजा कर लें। इसके बाद दीपक लगाएं। तुलसी जी के समक्ष जो दीपदान करेंगे इसमें गोल बाती रखिएगा, और संभव हो तो घी का दीपक लगाएं, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
दीपदान करने के बाद सुगंधित धूप तुलसी जी के पास लगाएं और साथ ही घंटी अवश्य रखिएगा। दीपदान करने के बाद जब आप धूप दिखा रहे हों उस समय घंटी अवश्य बजाना है। और फिर माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप 7 बार कीजिएगा। परिक्रमा करते वक्त आपके सर ढके होने चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, परिक्रमा के समय आपका सर ढका हो। और साथ में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद तुलसी जी के पास खड़े होकर या बैठकर थोड़ी देर आप हरि नाम कीर्तन कर लें, तुलसी जी की आरती करें। इसके बाद आप अपने घर के नित्य की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। कार्तिक मास की कथा को यदि आप श्रवण करते हैं तो कथा को श्रवण कर सकते हैं। आपके सुबह की जो आपने कार्तिक मास के निमित्त संकल्प लिया था वह पूजा पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी जी की सेवा करनी है। रविवार के दिन क्या कीजिएगा, रविवार के दिन बहुत से लोगों का मानना है कि कार्तिक मास में रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल दिया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का मन नहीं मानता है, मेरा खुद का भी मन नहीं मानता है। इसलिए तुलसी जी पर रविवार के दिन आप जल मत अर्पित कीजिएगा, लेकिन जो पहले से चढ़ी हुई फूल अक्षत इत्यादि है इन्हें आप हटा लीजिए। तुलसी जी की वेदी को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा, पुष्प इत्यादि से आप सजा दीजिएगा और दूर से ही धूप दीप इत्यादि दिखा दीजिएगा। लेकिन रविवार को आपको उसी प्रकार से प्रातःकाल जागना है जैसे आप प्रतिदिन जागेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, स्नान कीजिएगा, तुलसी जी की इसी प्रकार से सेवा करनी है। रविवार को धूप दीप इत्यादि दूर से दिखा लीजिए। तुलसी जी की परिक्रमा आज के दिन आप कर सकते हैं। फिर तुलसी जी के समक्ष आप खड़े होकर थोड़ी देर विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन, हरिनाम कीर्तन कीजिए और कथा को श्रवण कीजिए। रविवार के दिन आपको केवल इसी विधि से पूजा करना है। दीपदान भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा दूर से। दीपक आपको तुलसी जी के बहुत सामने नहीं लगाना है, दीपक आपको थोड़ा दूर में लगाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु।